गरिमा जी, एक तो मैं बहुत क्लियरली कह देती हूँ कि अब ये अरेस्ट कंटिन्यू होते रहेंगे। सारे विपक्षी नेताओं को इनको अरेस्ट करना है, इनको विपक्ष की आवाज दबानी है। मैं तो इस हद तक जाऊंगी क्योंकि हिस्सा रही हूँ बिल्कुल गुंडों की, जलील लोगों की पार्टी है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि यहाँ तो 144 करोड़ रुपए का मसला है और उधर तो 70,000 करोड़ रुपए का मसला है। वो वित्त मंत्रालय संभाले हुए बैठे हैं। पिक्चर चालू करो बे। प्रियंका, जाहिर सी बात है कि चार्जशीटेड है संजय सिंह। 2 मई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हुई और 82 लाख रुपए के चंदे का आरोप है। सरकारी गवाह बाकायदा ईडी को यह बता रहा है, उसी की मौजूदगी में डील हुई और आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं है, जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है, राजनीतिक एजेंडा है। मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। गरिमा जी, एक तो मैं बहुत क्लियरली कह देती हूँ कि अब ये अरेस्ट कंटिन्यू होते रहेंगे। सारे विपक्षी नेताओं को इनको अरेस्ट करना है, इनको विपक्ष की आवाज दबानी है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इनको करप्शन से कोई लेना देना नहीं है। करप्शन अगर रीजन होता तो ये नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा, सारे लोग वॉशिंग मशीन में धुल के भाजपा में कैसे आ जाते। रीसेंट एग्जाम्पल अजीत पवार, जो 70,000 करोड़ का घोटालेबाज था, अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो करप्शन मुद्दा नहीं है। बात तो सही है। मुद्दा है किसी तरह अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ना, किसी तरह आम आदमी पार्टी को तोड़ना। हम ना झुके, ये हमें खरीद नहीं पाए, ये हमें तोड़ नहीं पाए, तो अब ये नकली केस कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ गरिमा जी, आप देखिए 15 महीने हो गए, 15 महीने में एक चवन्नी नहीं मिल पाई, एक नाम मिल गया और 15 महीने बाद। और अगर आप दिनेश अरोड़ा का ऑर्डर देखेंगी जिसमें उनको रेगुलर बेल मिली ईडी के केस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, ईडी ने, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई उनको बेल दिलाने में, क्योंकि मामला है ही नहीं। ये पढ़ते खुलेंगी धीरे धीरे। मैं आपको ये भी बता रही हूं, इनसे पूछिए ये कैसा घोटाला है अजीबोगरीब कि स्टेट को बेनिफिट हुआ, सरकारी राजस्व में पैसा बढ़ा। ये तथाकथित शराब घोटाले से सरकारी राजस्व में पैसा बढ़ा, लिकर पॉलिसी से रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये कैसा घोटाला है? ये कैसा घोटाला है कि 15 महीने हो गए पर चवन्नी आपको मिल नहीं रही, 1000 आपने रेडे कर ली। इनको डर है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से, क्योंकि ये इकलौती सरकार है पूरे देश में जो अपनी जनता को लगातार सुविधाएं देती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या? और क्योंकि भाजपा ये मॉडल रेप्लिकेट नहीं कर सकती अपने बाकी प्रदेशों में, वो तो लगातार लोन ले रहे हैं, कंट्री को लोन में डुबो रहे हैं, उनके बस की है ही नहीं कि अपने लोगों के लिए कुछ करे, सुविधाएं दे और मुनाफे का बजट पेश करे। बात तो सही है। नहीं, प्रियंका कक्कड़ आप सबको पाक साफ बता रही हैं, लेकिन ईडी इधर कह रही है कि 170 से ज्यादा फोन तोड़ दिए गए। मनीष सिसोदिया और उनके तमाम बाकी सहयोगियों ने 170 से ज्यादा फोन्स नष्ट कर दिए। नीति आने से पहले शराब कारोबारियों को आपने नीति बता दी। ये गरिमा जी, ये गलत इंफॉर्मेशन है, प्लांटेड इंफॉर्मेशन है जो भाजपा करती है। मुझे अच्छे से याद है, संबित पात्रा जी बोले थे सबसे पहले 157 फोन्स, फिर उसके बाद कोर्ट में ईडी ने बोला 14 फोन्स, उसके बाद कोर्ट में ईडी ने बोला 3 फोन्स, क्योंकि बाकी सब फोन्स यूज में थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो ये लगातार न्यूज प्लांट की जाती है माहौल बनाने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी वाले भाजपाई जैसे भ्रष्ट हैं। सही पकड़े हैं, पर ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही कट्टर ईमानदार है और किसी से एक अनअकाउंटेड चवन्नी नहीं मिलेगी इनको। यही रीजन है, एक मुखर आवाज को दबाने के लिए उन्होंने आज संजय सिंह जी को अरेस्ट किया है, क्योंकि वो लगातार मणिपुर का इश्यू उठाते हैं, वो लगातार इस सरकार से फार्म लॉज पे जवाब कर रहे थे, सवाल कर रहे थे। ये उन्होंने एक बुलंद आवाज को दबाने की कोशिश की है। बट मैं भाजपा वालों को बता देती हूं, आम आदमी पार्टी पे आपने जितने अटैक्स किए हैं, आम आदमी पार्टी उतनी ही स्ट्रांग उभरी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। शाजिया इल्मी, आप तो उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन के इस आंदोलन का हिस्सा थी। आप भले ही आज दूसरी पार्टी में हैं, लेकिन ये आरोप
जो कि आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि 95% विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो जाती है, संजय सिंह अरेस्ट हो जाते हैं, मनीष सिसोदिया को 7.5 महीने तक जमानत नहीं मिलती, और आपके यहाँ आकर सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं कहूंगी मैं आम आदमी पार्टी की फाउंडर रही हूँ और मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ इनकी असलियत से। सबसे पहले मैंने इनको ज्वाइन किया जब ये पार्टी भी नहीं बनी थी, अन्ना हजारे आंदोलन था, और सबसे पहले मैंने छोड़ा है। बाकी लोगों को तो धक्के मार मार के निकाल दिया गया, मार पीट कर, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जी को, कुमार विश्वास वगैरह को, लेकिन मैं सबसे पहले निकली। ये पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में मुलव्विस है। ये सिर्फ झूठों फरेबों की, और मैं तो इस हद तक जाऊंगी क्योंकि हिस्सा रही हूँ, बिल्कुल गुंडों की, जलील लोगों की पार्टी है। आर यू कॉमेडी मी? आप दुनिया भर में बात कर लें, वॉशिंग मशीन कर लें, निरमा ले आइए, रुल ले आइए, सुपर ले आइए, ये तो जवाब देना ही पड़ेगा कि आपने शराब बेचने वाली कंपनियों को 144 करोड़ रुपए का लाइसेंस फी क्यों माफ की? आपने क्यों विदेशी शराब और बियर के दामों में केसेस में 50 रुपए प्रति केस की छूट दी? आपने क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जोन से बेचने की जगह दी? आपने क्यों आबकारी पॉलिसी नहीं बनाई और फिर वापस उसको ले ली? कार्टेल में पाबंदी के बावजूद, जो लिखित नियम है उसके बावजूद शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को लाइसेंस दिए, बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलर कराए बगैर आपने मनमाने तरीके से प्रस्ताव पार कराए। क्यों आपने शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाकर ड्राई डे की संख्या 21 से 3 दिन कर दी? मास्टर प्लान के नियमों का क्यों आपने उल्लंघन किया? क्यों नॉन परफॉर्मिंग कंपनी, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी रही है, उनको क्यों आपने ये लाइसेंस दिया और जोन्स दिए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि यहाँ तो 144 करोड़ रुपए का मसला है और उधर तो 70,000 करोड़ रुपए का मसला है, वो वित्त मंत्रालय संभाले हुए बैठे हैं। शाजिया अल्वी, इस बात का बड़ा प्रिसाइज जवाब आपसे चाहती हूँ। प्रियंका कक्कड़ से सवाल पूछूं। लोग जब भी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते थे, अब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर भाजपा को गाली बकते हैं। उनका तो कोई ईमान, कोई धर्म नहीं है। सिर्फ अगर आप विपक्ष में हैं तो आप क्या धड़ल्ले से भ्रष्टाचार कर सकते हैं? और अगर आबकारी नीति से फायदा हुआ तो नीति को वापस क्यों लिया? इसका जवाब तो दे नहीं पाए। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बेल को मना किया, आप ये बताइए। ठीक है शाजिया, मैं जवाब लूंगी प्रियंका से। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये बताइए कि यहाँ 144 करोड़ रुपए का मसला, ठीक है, एक सेकंड, बार 144 करोड़ रुपए के टेंडर लाइसेंस फीस माफी की बात आप उठा रही हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है शाजिया? एक बड़ा वाजिब सा सवाल है। हालांकि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, आई एम ऑन द सेम पेज, आई एम ऑन द सेम पेज शाजिया। इधर 144 करोड़ रुपए के टेंडर लाइसेंस फीस के इतने फीस को छोड़ देने का आरोप है शाजिया। दिल्ली में जस्ट टैक्स पेयर्स का पैसा क्या है? आपको लगता नहीं सवाल पूछनी चाहिए शाजिया? ओके, आपको लगता नहीं भ्रष्टाचारियों पर जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों? आर यू हियरिंग मी शाजिया? आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है एब्सोल्युटली। तो शाजिया 144 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफी हो गई, ठीक है, प्रियंका कक्कड़ उसके लिए जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी उसके लिए जवाबदेह है, अकाउंटेबल है। लेकिन इधर तो 70,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, ये सब इधर आकर महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो जाते हैं। रहेगा। अरे आप दुनिया भर में क्यों जब सुनिए, ये फंस गया। सुनिए हिमानी जी, शायद आप जानती नहीं है, क्या आपको आइडिया नहीं है, जब किसी केस की कार्रवाई होती है तो इस बात को देखा जाता है कि उस केस में क्या हो रहा है। और इसीलिए अभिषेक मनु सिंह भी जब लेकर गए सुप्रीम कोर्ट याचिका की ईडी का मिसयूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि कोई मिसयूज नहीं हो रहा है। इतना पुख्ता केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत बंद कर दी। वो मामले अलग होंगे और अब सही होंगी, पर ये तो मामला है ना। शाजिया थोड़ा सा फैक्ट दुरुस्त कर लें, और एक और फैक्ट फिर मैं आपको बता देती हूँ। कल ही की तारीख में, कर लीजिए, कल ही की तारीख, शाजिया आप सुन लीजिए, कल ही की तारीख में, मोनोलॉग नहीं है मैम, मोनोलॉग नहीं, थोड़ा सा सुन लीजिए। कल ही की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को फटकार लगाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों में अरेस्ट कैंसिल हुआ है। जस्टिस के.एस. बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने ये कहा है कि जांच एजेंसी को पूरी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं बता देती हूँ, कोर्ट ने टिप्पणी की है, सिसोदिया के मामले में ईडी को बाकायदा फटकार लगाई है और मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट किया गया है। मैं उसका जिक्र कर रही थी।
आप भी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। अजीत और पवार आपको पर आप नहीं बताएंगी, अजीत पवार नहीं पर आपकी बताऊंगी, मैं जानकारी, किसी शराब हसन घोटाले की मुशर्रफ बात पर नहीं आपकी की। जानकारी, बिल्कुल मैं शराब घोटाले छगन बहुत अच्छी भुजबल पर करती आपकी हूँ, जानकारी, नारायण राणे पर आपकी जानकारी, बिल्कुल, हिमंता वो बिस्वा देखिए शर्मा जो पर है आपकी वो है। जानकारी निल है। मजा आया तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।